Okay, now we are ready to start. ठीक है, okay. So hello everyone, good afternoon to all guys. है ना? So in the last class we have seen or we have discussed about the minor and cofactor of a determinant, right? है कि नहीं? है ना? And सबको ये याद होगा कि in the last class I have given one question to you as your homework question. Now, so how many of you tried this question and got the answer? Please respond in the chat box. Guys, how many of you tried the questions which I have given in the last class? That is visible, also visible in your screen. है ना? So how many of you solved this question? And how many of you tried first? Bolo, let me know in the chat box. Everyone. Bolo. Anyone have tried the question and got the answer? No one. ऐसा कैसे होगा यार? तुम्हारा टीचर अगर तुम्हें होमवर्क दे रहा है तो यू शुड ट्राई ना, है कि नहीं? अगर ट्राई नहीं करोगे तो लॉस किसका है? मेरा है कि तुम्हारा है? हाँ? चलो तो ठीक है. If you did not try the question, okay, let's solve the question, है ना? So what is given in the question? In the question he asked if aij, है ना, if aij is the element, है ना, if aij is the element of the determinant delta, है ना, ये अगर determinant की element है, then you have to find the value of this expression. ये एक्सप्रेशन की वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट करना है. अंडरस्टूड ना? है ना? यही करना है, बाकी और कुछ नहीं. समझ में आ रहा है सबको? ओके, चलो. तो व्हाट इज Cij? Okay, here you have in the given expression you have Aij and Cij. What is Cij? Who can say? What is Cij? इसका मीनिंग क्या है? बोलो. Swastik, tell me what is Cij? YouTube guys, you can respond in the chat box. What is actually Cij? Yes, very good. Manthan is saying, sir, it is cofactor, है ना? So cofactor, ठीक है? So what is the formula for Cij? So what is the formula to get the cofactor? बोलो. That means this is the cofactor of the element, है ना? ये क्या है? Cofactor of the element Aij. Understood or not? समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो. Yes, very good Manthan, है ना? That is actually the formula is -1 to the power I plus j into Mij. What is Mij? Mij क्या है? That is actually minor of, है ना? Mij क्या है? That is actually minor of I and j element, है ना? Minor of Aij, है ना? ये तो सबको समझ में आया होगा. लास्ट क्लास में ये सारी चीजें ऑलरेडी हम देख चुके थे, है ना? सो यूट्यूब गाइस, यू कैन रेस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स. ठीक है, वेरी गुड मंथन, है ना? सो बी एक्टिव एंड बी पार्टिसिपेटिव इन योर क्लास, है ना? इफ यू विल इंटरेक्ट विथ मी और इफ यू विल आस्क द डाउट्स, है ना, देन द क्लास विल बी मोर इंटरेस्टिंग. अंडरस्टूड, है ना? सो ट्राई टू इंटरेक्ट, ट्राई टू आस्क योर डाउट, है ना, ट्राई टू डिस्कस विथ मी, है ना? सो दैट विल बी बेटर. ओके, चलो ठीक है. तो ये सारी चीज तो हमारा जो लास्ट क्लास का कॉन्सेप्ट था डिस्कस हो चुका है. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड
the value of the given expression, ask this expression. So what is that actually? Yes, so determinant of elements except element of ith row jth column. यस यस नो, ओके ओके, ठीक है। चलो, तो ये जो मुझे दिया है एक्सप्रेशन, व्हाट इज दैट? समेशन i इज इक्वल टू 1 टू 3, समेशन j इज इक्वल टू 1 टू 3 aij into cij, राइट? है कि नहीं? सो इफ यू ट्राई टू, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन और नॉट, राइट? वेयर cij इज द कोफैक्टर ऑफ aij, अंडरस्टूड और नॉट? समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। सो इफ विल ट्राई टू ओपन दिस गिवन एक्सप्रेशन, है ना, अगर मैं ट्राई करूंगा इसको ओपन करने के लिए, फर्स्ट आई विल ओपन दिस एक्सप्रेशन विथ j, है ना। सो चलो मैं ओपन किया, सो समेशन i इज इक्वल टू 1 टू 3, नाउ आई एम ओपनिंग दिस समेशन दैट इज j फ्रॉम j इज इक्वल 1 टू 3। तो j की जो j जहां पे है वहां पे 1 से लेकर 3 तक मैं डाल के लिख दूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ना, ai1 ci1, अंडरस्टूड और नॉट, प्लस a क्या हो जाएगा, ai2 ci2, है कि नहीं, प्लस ai3 ci3, इज इट और नॉट? टेल मी गाइस, है कि नहीं? सो इफ आई ओपन दिस, है ना, अगर मैं फिर से उसको ओपन करूं विथ i, अगर i के साथ मैं उसको भी ओपन करूं तो क्या हो जाएगा? देखो, समझ में आ रहा है कि नहीं? अंडरस्टूड है ना? बोलो, अरे ओपन करो और बताओ मुझे क्या आ जाएगा। अरे अगर मैं i के साथ ओपन करूं फिर से, तो ये क्या हो जाएगा ना, a1 1 c11 प्लस a2 2 c22 प्लस a33 c33। यस सर नो? समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो मुझे, यही होगा क्या? यही होगा? बोलो, ये हो जाएगा? इज इट करेक्ट और रॉन्ग? बोलो, यही हो जाएगा क्या? अरे ये किसे चेंज कर दिया मैं? ये तो जो j की वैल्यू है वो तो फिक्स है ना, है ना। पहले तो इसके साथ लगेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले तो इसके साथ लगेगा ना, वही गलत है, ठीक है। तो एक्चुअली पहले तो i की वैल्यू इसके साथ लगेगा, फिर इसके साथ लगेगा, फिर इसके साथ लगेगा। कैसे? समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं डिटेल में लिखूं क्या? यू नीड टू राइट मी इन डिटेल। ओके, आई एम राइटिंग इन डिटेल। सो लेट्स सी, तो क्या हो जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है, देखो अच्छे से, ठीक है। तो मैं क्या किया, समेशन को लगा दिया सबके साथ, i इज इक्वल टू 1 टू 3 ai1 ci1 प्लस समेशन i इज इक्वल टू 1 टू 3 ai2 ci2 प्लस समेशन फ्रॉम i इज इक्वल 1 टू 3 ai3 ci3, है ना। सो नाउ यू कैन ओपन इट इजीली और नॉट? अरे तुम अभी तो ओपन कर सकते हो ना आराम से। तो ओपन करने से क्या मिलेगा मुझे? देखो, मैं इसको अगर मैं ओपन करूं, ये वाला समेशन को अगर मैं ओपन करूं, सो व्हाट आई विल गेट, आई विल गेट a11 c11 प्लस a21 c21 प्लस a31 c31। फर्स्ट आई विल गेट दिस, देन व्हाट यू विल गेट, सेकेंड में मुझे क्या मिलेगा ना, a12 c12, यस और नो, प्लस a22 c22, यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं? प्लस a33 c, अरे a32 ना, सॉरी सॉरी, क्या था, ये तो हो गया a22 c22, फिर a32 c32। समझ में आया? ये सब है ना, ये एक ब्रैकेट हो गया। लास्ट में क्या आ जाएगा, फिर इसके साथ अगर मैं ओपन करूं तो क्या हो जाएगा ना, ये हो जाएगा a13 c13 प्लस a23 c23 प्लस a33 c33, ठीक है। सो हु कैन से इफ द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज d, है ना,
अगर जो वैल्यू है द डिटर्मिनेंट इज डी हो गया, समझ में आ रहा है सबको? तो ये क्या हो जाएगा, देखो लास्ट क्लास में वी हैव डिस्कस्ड वन प्रॉपर्टी, वन स्टेटमेंट, है ना? आई टोल्ड यू कि इफ यू विल टेक all elements of a row and if you will multiply their corresponding cofactor with them and finally if you will add them, so what is the value you will get? You will get the value of the determinant, right or not? अरे अंडरस्टूड और not? ये लास्ट क्लास में बताया था तुम लोगों को, है ना? तो ये देखो ये a11 a21 a31 मतलब we are taking the elements of the first column and also we have multiply here the cofactor of the elements of the first column also. तो इसका वैल्यू d हो जाएगा क्या, मुझे बता, ये जो वैल्यू है इसका d हो जाएगा क्या? इज इट d और नॉट? अरे वैल्यू ऑफ दिस ब्रैकेट विल बी d और नॉट? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, ये d होगा कि नहीं, बोलो जल्दी से। लास्ट क्लास में तुम लोगों को बताया था ना, क्या मतलब कोई भी डिटर्मिनेंट का, सपोज हियर a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? आई टोल्ड यू कि अगर कोई भी, सपोज आई एम टेकिंग हियर द फर्स्ट कॉलम a11 into, I am multiplying the cofactor of the element a11 plus a21 into c21 plus a31 into c31. So what is the value of this? So ये हो जाएगा मेरा डिटर्मिनेंट की वैल्यू ना। अरे ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है दैट इज दिस और नॉट, बोलो। अरे अंडरस्टूड और नॉट? लास्ट क्लास में हम लोग ये चीज बोला था मैं यार, कैसे था देखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये देखो, है ना, सम ऑफ, है ना, देखो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर गिव्स द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। समझ में आया? इज इट क्लियर नाउ? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स गाइस। आया समझ में? प्रमोद, स्वस्तिक, प्रसाद, वरद, क्लियर? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स गाइस, बोलो इज इट और नॉट? नहीं है? अरे नहीं है क्या, बोलो यार, आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। मंथन, स्वस्तिक, देखो मैं, नहीं है क्या? यस और नो? इफ नो यू कैन राइट नो ना, नो प्रॉब्लम। ओके, ये हो गया। तो अगर अगर देखो ये भी हो गया मेरा डी, क्योंकि मैं फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ उनका कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके ऐड किया हूं फर्स्ट ब्रैकेट में। सो फर्स्ट ब्रैकेट का वैल्यू हो गया डी। सेकेंड ब्रैकेट में क्या किया हूं मैं, I have taken the sum of the product of the elements of second column and their cofactors, है ना? So this will give you also the value of the determinant. Similarly here we have taken the third column का element, है ना, elements of the third column and we have multiplied with their corresponding cofactor also, and finally we have added, है ना? So this is D, this is D and this is D. So D plus D plus D. So what will be the value? D plus D plus D. तो ये जो एक्सप्रेशन था that will be the thrice of the value of the determinant, है ना? Thrice of the value of the determinant. Is it clear? Yes, very good Manthan. Is it clear now? Now it's clear to all. बोलो, इतना टाइम ले रहे हो, जल्दी थोड़ा थोड़ा रेस्पॉन्ड करोगे ना, थोड़ा रेस्पॉन्ड कर लोगे ना तो अच्छे से हो जाएगा। मैं बार बार नहीं बोलूंगा, अगर थोड़ा रेस्पॉन्ड कर लोगे तुम तो मैं बार बार क्यों बोलूंगा, है कि नहीं? ठीक है, ये हो गया, बहुत टाइम चला गया। ओके चलो, सो कम टू द नेक्स्ट थिंग, है ना? नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। बिफोर दैट I would like to say one another statement to you, है ना? So what is that? You two guys, you can respond in the chat box if you have any doubt, है ना? कोई भी डाउट है तो तुम पूछ सकते हो, ठीक है? चलो, okay. So come to the next thing.
एक नोट दे के लिख लो, तुम नोट बना लो तुम, है ना. सो इफ व्हाट आई एम सेइंग, इफ डी डैश इज द डिटरमिनेंट, लिखो नोट बना के, मेड बाय replacing elements of D, है ना, from their corresponding cofactors. Okay, then the conclusion is simply, so we can write D dash is equal to D to the power n minus 1, where this n is order of determinant. ठीक है, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट, राइट. तो इसका मीनिंग क्या है, व्हाट आई एम सेइंग, इफ d dash is the determinant made by replacing elements of d from their corresponding cofactors, राइट, अंडरस्टूड, है ना. ठीक है, अगर मुझे d दिया है, ये सपोज आई एम टेकिंग d, मुझे ये दिया है कि a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, राइट. समझ में आ रहा है सबको. सो अगर मैं ये बोल रहा हूं d डैश इज इक्वल टू, दैट इज कोफैक्टर, है ना, d डैश इज द कोफैक्टर डिटरमिनेंट ऑफ द d, है ना, मतलब सारे सबका कोफैक्टर, find the cofactor of each element of the determinant d and write or replace with the elements of d and name that determinant is d dash. Then this will be c11 c12 c13 c21 c22 c23 c31 c32 c33, right. ठीक है. So if we what we did, है ना, we replaced the elements of d, है ना, with their corresponding cofactors, and what I am getting, we are getting the determinant d dash. So after finding these things, what is the conclusion here? The conclusion is कि result क्या हो जाएगा ना, d dash जो होगा ना, so value of the determinant of d dash will be equal to d to the power, sorry, क्या हो जाएगा तुम्हारा here, d square हो जाएगा, right. So this is the general rule. यहाँ पे क्या हो जाएगा, d square हो जाएगा. क्यों? So d square is actually what is that, d to the power 3 minus 1, sorry, d to the power 3 minus 1. So because order of this determinant, ये जो order of d क्या है मेरा, यहाँ पे 3 है, so that is 3 minus 1. So here d dash is equal to d square. Is it clear? बोलो, आया समझ में? Yes or no? क्लियर है कि नहीं? बोलो, ये सिंपल था प्रॉपर्टी, है ना. अगर मैं so what is the conclusion here? So if you have a determinant of third order, okay, and if you will make a another determinant, है ना, by using or by replacing the elements of d with their corresponding cofactors, है ना. So after this process, what is the determinant will get with the cofactor, है ना. So that will be actually क्या हो जाएगा, that will be the square of the determinant of original determinants, है ना, square of the value of the determinant of original. Okay, understood? Clear है कि नहीं, बोलो, is it clear? Tell me, समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो. क्लियर है? क्लियर? ओके, वेरी गुड मैम, गुड. ठीक है, चलो, ओके, चलो. So come to the next thing. Now we are going to start
what is that? We are going to start properties of determinants, right? Properties of determinant. Okay, so start the print. It's not smooth. Okay, so first property, what is the first property? See, first property is saying the value of the determinant remains unchanged by interchanging row into column and vice versa. ठीक है? Understood or not? So in the last class we got the value of the determinant 1 2 3 1 2 4 and -1 3 0. ठीक है? So what is the value of this determinant we got? That is -5 we got. So what I am saying, if we will interchange, है ना, some row into column and column into row, समझ में आ रहा है सबको? By interchanging row into column and column into row, any of them, ठीक है? So इसका वैल्यू मुझे पता था लास्ट क्लास में, ये जो डिटरमिनेंट है that is -5. If we'll change the rows into column, okay, so I am changing 1 2, what is happening here? 1 2 3 1 2 4 -1 3 0. बोलो तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा, है ना, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ दिस? बोलो क्या हो जाएगा? ये जो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगा रे? टेल मी. अरे बोलो. 1 into क्या आ जाएगा? 2 into 0, that is 0 minus 12, right? Plus, sorry, क्या हो जाएगा? -1 into, ये क्या हो जाएगा? 2 into 0 -9, that is -9, है ना? -1, ठीक है, into 2 into 4, that is 8 minus 6, that is 2. So what is happening here? See, so I am getting here -12 plus 9 -2, है ना? तो ये क्या हो जाएगा रे? क्या हो गया? रो इंटू कॉलम एंड कॉलम इंटू, अच्छा रो को मैं कॉलम में बदल दिया ना? सही तो है? अरे सही तो है ना? ऐसा सही है कि नहीं, है ना? तो -5 हो रहा है कि नहीं बोलो? अरे हो रहा है कि सेम कि नहीं बोलो? इज इट अंडरस्टूड और नॉट, है ना? सो व्हेन we will interchange from row into column or column into row, so there will be no change with the value of the determinant. Is it clear? Let me know in the chat box. We will go through the second property. बोलो जल्दी से. मंथन, is it clear? भरत, गयन, मारा, प्रमोद, प्रसाद, स्वस्तिक, वेनु, बोलो क्लियर है? चलो बढ़िया. सो कम टू द नेक्स्ट थिंग. नेक्स्ट थिंग क्या है? देखो okay, so the second property is saying, तो सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है? देखो, इफ एनी टू रोज और कॉलम इंटरचेंज, देन देयर साइन ऑफ द डिटरमिनेंट विल बी चेंज्ड, है ना? समझ में आ रहा है सबको? तो दैट मींस अगर ये जो डिटरमिनेंट की वैल्यू थी दैट इज -5. सो व्हाट आई एम सेइंग हियर, इफ यू विल चेंज एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स, ठीक है, अगर दो रो को मैं इंटरचेंज कर दूंगा और दो कॉलम को मैं इंटरचेंज कर दूंगा, कोई भी दो रो को ले लो या कोई भी दो कॉलम को ले लो, इन दोनों का अगर तुम इंटरचेंज कर दोगे ना, ठीक है, सो फाइनली आफ्टर दैट व्हाट इज द वैल्यू यू विल गेट? दैट विल बी माइनस टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, राइट? सो सी व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम इंटरचेंजिंग द रो 1 and row 2, right? Row 1 and row 2 को मैं इंटरचेंज कर रहा हूं यहाँ पे. तो आफ्टर इंटरचेंजिंग व्हाट आई एम गेटिंग, सो दैट इज 1, सॉरी क्या हो जाएगा? 1 रो 2 मेरा रो 1 हो जाएगा, दैट इज 1 2 4,
ठीक है, एंड रो 2 क्या हो जाएगा 1 2 3, सो माइन रो 3 तो सेम एज यूजुअल रह जाएगा. सो ट्राई टू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ दिस. व्हाट इज द वैल्यू? ये क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो? अरे 1 ले लूंगा तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 9 दैट इज माइनस 7 माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस of minus 3 that is 3, okay, plus 4 into 3 minus minus of 2 that is 5. See, so this will be minus 7 minus 6 plus 20. So what you are getting? साइन चेंज होना चाहिए था ना. इफ एनी टू रोज और कॉलम okay interchange, then their sign of the determinant. Okay, so 1 2 3 comes to place of second row, and second row के element जो है that comes to first row. Okay, so minus 3 1. okay, ये जीरो है ना, अरे यार बोलना चाहिए ये जीरो है. ठीक है, तो ये जीरो होगा तो क्या हो जाएगा फिर? ये हो जाएगा माइनस 9. अरे गलत तो हो गया. चलो ये क्या हो जाएगा? that is actually 1 into 0 minus 9, that is minus 9 minus 2 into 0 minus minus of 3, that is 3. Okay, plus 4 into 3 minus minus of 2, that is 5, है ना. So this will be minus 9 minus 6 plus 20. So what you are getting? Plus 5. Yes or no? So plus 5 is actually, what is that? If this is my D and this is my D dash, right? So this is actually minus of minus 5, है ना. That means minus of D. Yes or no? So when, remember the second property, when we will interchange, है ना, any two rows or any two columns, then with the final value of the determinant, है ना, क्या होगा ना, एक माइनस मल्टीप्लाई होके ही आ जाएगा. ठीक है, क्या बोला मैं, समझ में आ गया तो सबको? -1 एक मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे यहाँ पे -5 था उसके साथ -1 मल्टीप्लाई हुआ तो +5 हो गया. इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर और नॉट? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एवरीवन. यस प्रमोद, रारा, वेनु, बोलो क्लियर है ना? इजी है. Okay, so what if you change one row and one column? How can you change one row and no, that is not the procedure. If we are changing, है ना, if we are changing any two rows or any two columns, है ना, that is the property. अगर तुम एक रो से एक कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हो, so that will be give you the different values बनता. Understood? अगर एक रो को दूसरा कॉलम के साथ तुम इंटरचेंज कर रहे हो, that means what is the value you will get, that will be purely different from the another. There will be no that is a different, that will be a different determinant. Is it clear Manthan? Clear? Yes. अगर पूरा रोज को तुम कॉलम के साथ इंटरचेंज कर रहे हो, then it will be gives you the same value, then the value of the determinant will be unchanged. But if you are changing one column with one row, or if you are interchanging with one column with one row, then what is the value you will get? That will be purely totally different from the other from the first one. There will be no relation in between them. Is it clear? Okay, chalo, very good. So ask like these questions. What is coming in your mind, you can ask, no problem. ठीक है, चलो. So this is our second property. Come to the third one. Third one क्या कह रहा है भाई? क्या हो रहा है? नहीं आ रहा कुछ. चलो मैं थर्ड वन बता रहा हूँ. So third property क्या है? So third property is saying कि if all elements write all the properties in your copies.
Now, if all elements of any or column row or column of the determinant है ना, of if all the elements of any row or column of determinant, ठीक है, are zero, ठीक है, then sorry, are zero, then the value of the determinant, write with me, value of the determinant is zero also. Understood? समझ में आ रहा है सबको? मैं क्या बोला कि if all elements of any row or any column of the determinant are zero, ठीक है, कोई भी डिटर्मिनेंट अगर तुम्हारे पास है एंड उसकी कोई भी रो हो या कॉलम हो, सपोज आई एम टेकिंग द 1 2 3 2 1 4 0 0 0, right? So the value of the determinant will be zero because here the elements of the third row are zero. All the elements of the third row are zero. That's why the value of the determinant will give you zero. Understood or not? Is it clear? आया समझ में? Yes or no? Let me know in the chat box. समझ में आ गया सबको? Clear? चलो. Okay. नेक्स्ट थिंग क्या है? हाँ, अगर मैं ये तुम्हें पूछूं कि अगर मैं कोई भी कॉलम को जीरो बना दूं, सपोज आई एम मेकिंग द कॉलम, फर्स्ट कॉलम ऑफ द एनी डिटरमिनेंट्स ए बी सी डी ई एफ, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट? ये जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? फर्स्ट कॉलम की जो एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट्स 0 0 0 है ना, एंड रेस्ट आर डिफरेंट एलिमेंट्स, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट? दिस विल गिव यू 0. Yes, good. Understood or not? Clear? Okay. So now come to the third property. Okay. Sorry, third one हो गया. Fourth property क्या कह रहा है भाई कि if two rows, right? If two rows or two columns of any determinant, right, of any determinant are identical. बढ़िया प्रॉपर्टी है, देखो, आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल. Identical or proportional, then the value of the determinant is zero. ठीक है, ये भी जीरो हो जाएगा. समझ में आ रहा है सबको? मतलब ये बोल रहा है कि if two rows or two columns of any determinant are identical or proportional, understood? अगर वो identical है या proportional है, then we can say value of the determinant is zero, right? So tell me what is the value of this determinant? 1 2 3 3 2 1 2 4 6, बोलो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट? क्या हो जाएगा बोलो? यू कैन से YouTube guys, you can respond in the chat यार, बोलो. अब मैं बार बार तुम लोगों को ये बता रहा हूँ ना कि थोड़ा इंटरेक्ट करो यार, बोलो. एक ही बच्चा मैसेज करेगा, बाकी तुम लोग क्यों नहीं करोगे? बोलो, कर लो यार, कर लो. बोलो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? मैं क्या बोला प्रॉपर्टी में? इन द प्रॉपर्टी व्हाट आई से, मैं बोला कि कोई भी दो रो या दो कॉलम है ना, टू रोज और टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल हो, या कोई भी दो कॉलम या दो रो है ना, सॉरी, आइडेंटिकल हो या प्रोपोर्शनल हो, then the value of the determinant will give you 0.
Okay, Swastik. Yes, Swastik. Gayan, you are saying 0. It is 0. ठीक है? You are saying it is the value of this determinant is 0. Yes, you are right. So why this is 0? Why this is 0? Follow. What is the reason? This determinant gives you the value 0. Let me know in the chat box. बोलो. Gayan, why? अरे ज्यादा टाइम मत लो यार, बोल दो. नहीं आ रहा है समझ में तो नहीं सर, आप बता दीजिए. अच्छा है ना? ठीक है, देखो. सो हियर वी कैन से जो R1 एंड R3 आर प्रोपोर्शनल. सी, R1 and R3 are proportional. Very good, Swastik. Good. Yes, Manthan. Very good. है ना? R1 and R3. देखो, R1 की एलिमेंट and R3 के एलिमेंट्स, those are proportional. कैसे? कि 1/2 is equal to 2/4 is equal to 3/6. है ना? So if since they are proportional, we can say directly the value of the determinant will give you 0. Understood or not? Is it clear, guys? Is it clear or not? सबको समझ में आ रहा है ना? बोलो. Let me know in the chat box, everyone. बोलो. तारा, प्रमोद, स्वस्तिक, मंथन, भरत. Let me know in the chat box. Is it clear? Swastik, clear or not? Manthan, is it clear or not? जल्दी से यार थोड़ा रिस्पॉन्ड कर दो. अच्छा, और एक चीज मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ. चलो, ओके, क्लियर. भरत, वेरी गुड. ठीक है, दूसरा एक क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम लोगों को. सपोज आई एम टेकिंग द डिटरमिनेंट 159, ओके, 246, 246. So what will be the value of this determinant? तुरंत बोलो. What will give you the determinant value? बोलो. What is the value of this determinant? क्या हो जाएगा? भरत, बोलो. Tell me. Gayan, मंथन, मारा, स्वस्तिक. Tell me. अरे what is value? इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना? Why? Because सेकेंड रो की जो एलिमेंट्स एंड थर्ड रो की जो एलिमेंट्स है ना, सेकेंड रो एंड थर्ड रो, दोज आर आइडेंटिकल, है ना? तो अगर आइडेंटिकल है तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं कि जो डिटरमिनेंट है ना उसका वैल्यू 0 होगा. अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर? ओके, चलो. सो कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज एक्चुअली क्या है नेक्स्ट प्रॉपर्टी? फिफ्थ वन, है ना? सो राइट द प्रॉपर्टी फर्स्ट, है ना? व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी? इफ all elements of any row or any column, ठीक है, are multiplied by constant k, right? Then value of the determinant, okay, becomes k times, है ना? मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर तुम्हारे पास कोई भी डिटरमिनेंट है, राइट, अगर तुम्हारे पास कोई डिटरमिनेंट है तो मैं क्या करूं, इफ यू विल मल्टीप्लाई ए कांस्टेंट k, ठीक है, अगर मैं k एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करूं, सो देन तो क्या हो जाएगा, जो ओरिजिनली जो डिटरमिनेंट की वैल्यू था पहले से, है ना? सो व्हाट इज द एक्चुअली ओरिजिनल वैल्यू यू हैव ऑफ द डिटरमिनेंट, है ना? एंड फाइनली व्हाट विल यू विल गेट द वैल्यू आफ्टर मल्टीप्लाइंग द कांस्टेंट with any row or with any column, है ना? So that will be equal to k times of the original one. Understood or not? Clear?
मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मेरे पास सपोज एक डिटरमिनेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, राइट, ठीक है, इसका डिटरमिनेंट है सपोज डेल्टा, वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज डेल्टा। मैं क्या बोल रहा हूँ, इफ आई विल मल्टीप्लाई a constant with any row, suppose I am taking the first column, ठीक है, मैं फर्स्ट कॉलम के साथ एक कांस्टेंट k को मल्टीप्लाई किया, के ए के डी के जी, राइट, देन बी ई एच सी एफ आई, राइट। सो एक्चुअली ये क्या हो जाएगा ना, दिस विल बी इक्वल टू k times of delta, understood or not, is it clear, k times of original determinant, is it clear to all guys, समझ में आया कि नहीं, let me know in the chat box everyone, बोलो, this is about your fifth property, swastik, is it clear, Bharat, is it clear बेटा, बोलो, clear, गायन, मंथन, is it clear, I'm asking you guys, ओके, ठीक है, गुड गुड, चलो, अगर ये समझ में आ गया, दैट इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी, ओके। सो इन द फिफ्थ प्रॉपर्टी आल्सो आई कैन आस्क वन अनदर थिंग, ठीक है, सपोज व्हाट आई एम डूइंग, अगर मैं ये तुम्हें ये पूछूं, फिफ्थ प्रॉपर्टी की क्वेश्चन, चलो, तो मुझे ये पता था कि कल एक मैं डिटरमिनेंट दे रहा हूं, दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू 1 2 3 3 2 1 एंड 1 माइनस 1 2, है ना, जिसका वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज -20। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द डिटरमिनेंट डेल्टा डैश, अगर मैं ये कर दूं 1 2 3 3 2 1, राइट, एंड 2 माइनस 2 4, बोलो, राइट द आंसर इन द चैट बॉक्स। अगर ये जो डिटरमिनेंट की वैल्यू मुझे पता है दैट इज -20, तो डेल्टा डैश क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी डेल्टा डैश डैश, क्विकली रेस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स एवरीवन, बोलो, जल्दी से बताओ, अगर डेल्टा तुम्हें पता है दैट इज -20, यस, वेरी गुड मंथन, व्हाई दिस विल बी -40, ना, क्योंकि हियर वी हैव मल्टीप्लाइड 2 with the third row, राइट, ये जो थर्ड रो है ना, ये थर्ड रो के साथ हम 2 मल्टीप्लाई किए, देन आफ्टर वी आर गेटिंग डेल्टा, राइट, दैट्स व्हाई इट गिव्स यू द वैल्यू दैट इज एक्चुअली 2 into -20, that is -40, yes, very good, good, right, also similarly we can take common also, है ना, अगर हम कॉमन भी ले सकते हैं, suppose here also in the determinant we can write in the reverse way also, right, we can write this 2 into 1 2 3 3 2 1, है ना, और यहां से मैं 2 को कॉमन लिया हूं, तो ये क्या हो जाएगा 1 - 1, राइट, ये हो जाएगा, समझ में आ रहा है सबको, मतलब कोई भी रो में अगर एक फैक्टर मल्टीप्लाई हुआ है तो वो उसको हम कॉमन भी ले सकते हैं, सपोज लाइक दिस, अगर मैं तुम्हें ये पूछूं कि 3 6 12 1 2 3 4 6 8, है ना, तो मैं यहाँ पे ये उसको, ये जो डिटरमिनेंट है मेरा, उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे, सी, इन द फर्स्ट रो, फ्रॉम द फर्स्ट रो आई व्हाट इज द एलिमेंट वी कैन टेक कॉमन, व्हाट इज द नंबर वी कैन टेक कॉमन, that is actually 3 we can take, right, from the first row we can take 3 and from the last row we can take 2, 3 into 2, है ना, whole मतलब into determinant of, when you are taking 3 as your common from the first row, what we will left with 1 2 4, right, and second row तो वैसे ही है, and third row में, in the third row if you will take 2 common from the third row, what are the elements you will left with, that is 2 3 4,
है कि नहीं? ठीक है, सो इन दिस वे आल्सो वी कैन राइट और वी कैन डू द ऑपरेशंस इन दिस वे आल्सो। अंडरस्टूड और नॉट? इज इट क्लियर टू ऑल? समझ में आ रहा है सबको, है कि नहीं? बोलो। In the next class, totally we'll solve a lot of questions from your mains and level question. अच्छा question करने वाले हैं. Once the properties of determinant will be finished, then we'll मतलब ये property हो गया और दो तीन property है, हो जाएगा आराम से, ठीक है? Then we'll start solving some questions. Okay? चलो, ठीक है, property को समझना जरूरी है. Okay? So what is the sixth property? Let's see. Sixth property is saying, है ना? See here, value of the determinant is unchanged, right, by adding or subtracting the multiple of any row into a given row, right? ये प्रॉपर्टी क्या है? मैं क्या बोल रहा हूँ? The value of the determinant is unchanged by adding or subtracting, है ना, the multiple of any row into a given row, and similar operation will be working for column also, है ना? Here you can write row or column, ठीक है? So similar for column also. Similar will work for column, right? इसका मीनिंग क्या है बेटा? Now we can write in the determinant, we can write this way. If I will replace R1, row 1 with R1 plus 2R2 minus 3R3, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना? After doing this, the value of the determinant will not be changed, है ना? अगर मैं क्या बोला यहाँ पे देखो अच्छे से, मैं क्या बोल रहा हूँ ना, वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज अनचेंज्ड, है ना, by adding or subtracting the multiplying of any row into given row, ठीक है? Any row into a given row, right? Suppose I am trying to change column 2, है ना? So C2 को मैं चेंज करना चाहता हूँ सॉल्व करने के लिए डिटरमिनेंट को, तो पहले तो मैं क्या लिखूँ ना, C2 minus 2C3 plus C1, ये एक ऑपरेशन हो जाएगा, है ना? तो सिमिलरली मतलब ये जो गिवन रो है दैट विल बी सिटिंग साइलेंटली, है ना? समझ में आ रहा है? ये साइलेंटली बैठेगा भाई, इसके साथ कोई कुछ नहीं कर सकता है, बिकॉज दिस इज चेंजिंग, यू वांट टू चेंज दिस एक्चुअली, है कि नहीं? बट अनदर विथ अदर रोज और कॉलम्स वी कैन multiply, subtract or add, right? And likewise we can do. Then also the value of the determinant will not be changed, right? समझ में आ रहा है कि नहीं? सपोज मैं ये तुम्हें ये बता रहा हूँ कि देखो ये सबसे एक्चुअली द बेस्ट एंड द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी इट इज द बेस्ट एंड इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी of the determinant, है ना? So you have to understand this in a very good way. In the next class also we will discuss about it and also we will solve some questions, है ना? Suppose तुम्हें determinant दिया है, determinant of 1 2 3 3 2 1 1 minus 2, है ना? ये determinant में ले लिया, right? ठीक है? If I'll ask you to change the row 1, so row 1 को मैं कैसे चेंज करूँ ना, R1 minus R2 कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं, इसका वैल्यू -20 था, है ना? आफ्टर डूइंग दिस ऑपरेशन व्हाट इज द डिटरमिनेंट यू विल गेट? R1 के जगह में क्या करें हम ना, R1 minus R2, है ना, दैट इज इट विल बिकम 0, R1 minus R2, सो क्या हो जाएगा? R1 minus R2, 1 minus दैट इज -2, ये क्या हो जाएगा?
2 minus 2, that is 0. 3 minus 2, 2. ठीक है? So this is 3, 2, 1, 1 minus 1. So this will give you also minus 20. Understood or not? ये भी तुम्हें minus 20 देने वाला है ना? So in the next class we'll discuss about in detail with this property and we'll solve a level question, a lot of level questions in the next class, है ना? ठीक है? So this is actually all about your today's class, है ना? So in the next class we'll discuss or we'll start solving questions by using the properties of determinant. Understood? Right? Okay. So in today's class, if you are having any doubt, you can ask in the next class, है ना? Because now it's time to end your class. You can leave now. Okay, guys. So thank you all. Thank you. Bye bye. Take care.